श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर। भौतिकता की चकाचौंध में आज प्रत्येक व्यक्ति का मन अनेकानेक विकल्पों से उद्वेलित रहता है और उस उद्वेलित मन को शांत करने का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो हमारे मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों को शांत करने के लिए परम पूज्य मुनिश्री प्रतिदिन आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथाक्रम से हम सभी सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री आपने एक बार हमारे विकल्प का समाधान दिया था कि अगर कोई वस्तु अपने यहाँ गलती से कोई भूल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब वह उसे लेने आ जाए, और अगर हम उसे उपयोग में लाते हैं तो उसमें चोरी का दोष है। तो मेरा विकल्प यह है कि मेरे पास ऐसी कई वस्तुएं रखी हैं जिन्हें अभी तक लगभग 3 से 5 साल हो चुके हैं, जैसे छाता, ईयरफोन, डेटा, केबल और भी सामान, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन वस्तुओं को कोई लेने नहीं आएगा। तो मुझे उसका क्या करना चाहिए? क्या ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है या कुछ और करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि भूली हुई, रखी हुई, छूटी हुई जो भी वस्तु है उसका प्रयोग करना परिपूर्ण रूप से चोरी के दोष के अंतर्गत ही ग्रहण किया गया। और उस संदर्भ में जो आपका विकल्प है उस विकल्प को आप इस तरह से समझने का प्रयास करें कि वह वस्तु भले ही आपके लिए प्रयोग करने योग्य है, जैसे कि एयरफोन है, डाटा केबल है, उस वस्तु का आप भले ही जाने अनजाने में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको चोरी का दोष लग ही रहा है। जब आपको ये भी पता है कि सामने वाला लेने आने वाला नहीं है, 3 साल 5 साल भी हो गए हैं, तो उस सामग्री का प्रयोग आपको करना ही नहीं चाहिए। आप अगर ये सोचे कि उस सामग्री को हम ज़रूरतमंद को दे देंगे या हम स्वयं प्रयोग करने से चोरी का दोष लग रहा है, दूसरे को देने से उस चोरी के दोष से बच सकते हैं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। क्योंकि जो वस्तु दान रूप में दी जाती है वह परिपूर्ण रूप से स्वयं की ही वस्तु दी जाती है। पर की वस्तु, चोरी की वस्तु किंचित भी किसी को देने की आगम आज्ञा प्रदान करता ही नहीं है। परिपूर्ण रूप से अपने स्वयं के द्रव्य से जिससे अपना स्वयं का और दूसरे का उपकार हो, वास्तव में वही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने दान कहा गया है। जो दूसरे की वस्तु ग्रहण करते हुए चाहे भूली हुई हो, वह कहीं तो बिना पूछे उठाने से वह चोरी की ही कहलाई जाएगी। इसलिए उसको किंचित भी किसी भी प्रकार से दूसरे को देने की शक्ति आपके पास नहीं है, क्योंकि स्वयं की वस्तु ही हम दूसरे को दे सकते हैं। किसी दूसरे की छीनी हुई, भूली हुई, रखी हुई, चोरी की वस्तु हम नहीं दे सकते। और साथ में ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें कि जो वस्तु है वह जो भूली हुई है, आपको जब पता ही है वो आने वाले नहीं है, तो उसको जैसी है वैसी वहाँ पर रहने दे। किंचित भी उसको ना स्वयं प्रयोग करें, ना उसे दूसरे के लिए कभी प्रयोग करने के लिए दिया जाए या उसको देने का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आगम में कृत कारित अनुमोदना से दोष बताए गए हैं।
पुण्य पाप की व्यवस्था बताई गई है, तो भले हम प्रयोग नहीं करें, पर चोरी की वस्तु का दूसरों को प्रयोग करने के लिए हम दे रहे हैं, तो नियम से हमें उस कृतकारित अनुमोदना से भी उस चोरी की वस्तु का उपयोग करने का दोष लगेगा। इसलिए वह ना स्वयं करे, ना दूसरों को देने का प्रयास करे। जो जैसी है वहाँ रखी पड़ी रह जाए, उससे प्रयोग में नहीं लाए। जैसे उन्होंने छोड़कर भूल गए हैं, वैसे आप भी उस वस्तुओं को भूल जाओ। वह बहुत बड़ी कोई कीमती हजारों करोड़ों अरबों खरबों की वस्तु नहीं है, वह सामान्य सी वस्तु है, और हम भी इतने संपन्न हैं कि उसे स्वयं खरीद सकते हैं उस चोरी की वस्तु को। इसलिए आप ना स्वयं प्रयोग करें, ना किसी को प्रयोग करने के लिए दान स्वरूप में दे, भेंट स्वरूप में दे। वो जैसी पड़ी है उसे, जैसे आगम में उपेक्षा या माध्यस्थता कहा है, उस शब्दों का आलम्बन लेते हुए, उस वस्तु से उपेक्षा करते हुए, उसे उपेक्षित करते हुए, जो जहाँ जैसी पड़ी है उस वस्तु को वैसे ही छोड़ दे, पर देने का भी प्रयास ना करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुल्य निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैंने सुना है कि खंडित मूर्ति बननी नहीं होती, पर काफ़ी क्षेत्रों पर मूर्ति का कोई ना कोई अवयव अंग विघटित होते देखा है। तो महाराज श्री जी के किसी भी मूर्ति को खंडित घोषित करने का क्या मापदंड है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय में दो बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। जो भगवान की प्रतिमा आदि होती है और जो शरीर आदि होता है, चाहे हमारा शरीर हो या भगवान के उस प्रतिमा रूप उनके अंग, वहाँ पर उन शरीर और प्रतिमा के संबंध से जैसे आगम के ग्रंथों में शब्द आता है अंग और उपांग, उन अंग और उपांगों को समझने के बाद ही हम उस प्रतिमा का खंडित है नहीं है, कितने अंशों में है, क्या है, उसके विषय में हम यथार्थ निर्णय कर सकते। जैसे कि हाथ है वह अंग में आता है, और उंगली है, नाखून है, आदि आदि जो छोटे छोटे अवयव होते हैं उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में उपांग कहा जाता है। जो अंग बड़े रूप से हाथ, पैर, मस्तिष्क, धड़ आदि कहे जाते हैं, वह अगर खंडित है तो उस प्रतिमा को तो हम खंडित कह सकते हैं। पर कहीं नाखून, कहीं छिंगली, कहीं कुछ थोड़ा सा अगर टूटा फूटा दिख रहा है, किंचित कुछ अंशों में कुछ खंड हुआ दिख रहा है, वह उपांगों में अगर कोई दोष है तो वह उपांगों में दोष उस प्रतिमा को खंडित नहीं करवाता। अगर परिपूर्ण रूप से हाथ ही टूटा है, पैर ही टूटा है, गर्दन ही टूटी है, आदि आदि पूर्ण रूप से जो अंग में ही विघटन दिख रहा है, वह अंग में विघटन उस प्रतिमा को खंडित साबित कर सकता है। पर उपांग में, उंगली में, नाखून में, बालों में आदि आदि जहाँ जहाँ छोटी छोटी सी दराज हो या कोई भी विषमताएं दिख रही है, तो वह उस प्रतिमा को खंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं कहलाई जा सके। साथ में ये बात भी हम अवश्य समझे, भले ही वह प्रतिमा उपांग रूप से खंडित है या कोई अंग में भी थोड़ा सा दोष दिखाई दे रहा है, पर अगर वह 100 साल से अधिक समय तक उसको पूजा अर्चा चल रही है, तो वह स्वयं में ही पूजनीय वंदनीय होने से उस पर हमें विकल्प किंचित भी खड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए खंडित है नहीं है वह निर्णय उसके अंग उपांग से करे, और अगर वह भी 100 साल से अधिक वर्ष से पूजित हो रही है तो वह भी हमें उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 100 साल से अधिक पूजनीय होती है, वह पूजा की जाती है, वह स्वयं ही वह कैसी ही हो, क्योंकि बहुत सारे वर्तमान में ये व्यवस्थाएं बन रही है कि वह समचतुरस्थ नहीं है या ऐसा नहीं है। प्रत्येक काल में प्रतिमा का जो बनावट थी, प्रतिमा के कलाकार थे, वह भिन्न भिन्न थे। उस अपेक्षा से प्रत्येक प्रतिमा की बनावट, हाथ, पैर, श्रीवत्स, बाल आदि आदि बहुत सारी बदलाव समय समय पर काल के परिप्रेक्ष्य में होता गया है, और उनको मात्र देखने से या उनमें कुछ कमी खराबी आदि देखने से उसको बदलना या उसको खंडित करते हुए हटा लेना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। उनके अंग उपांग और प्रतिष्ठा आदि के वर्ष आदि आदि समझकर ही उस विषय में
कैसे किस प्रकार से खंडित है, कितने अंशों में खंडित है, वो भी देखना आवश्यक है। वह पूर्ण अंग भी है, पर उस अंग का कितना अंश गया है, कितने परसेंटेज उस अंग का अच्छा है, खराब है, वो देख के ही उसके विषय में निर्णय किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीलचंद जैन, अनौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज से बचपन से ही महिलाओं में मायाचार करने की धारणा क्यों होती है, इसका क्या कारण है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दाऊ आगम में आचार्य भगवंत इस विषय में बहुत अच्छी गाथाएं देते हुए जो स्त्री का सहज स्वभाव है उस पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि जैसे किसी तीर्थंकर भगवान का विहार करना जो अबुद्धिपूर्वक हुआ करता है, यानी जितना सहज किसी तीर्थंकर भगवान का विहार करना होता है, उतना ही सहज किसी महिला का मायाचारी करना स्वभाव ही बन चुका होता है। या हम उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी प्रत्याशक्ति हुआ करती है। प्रत्याशक्ति का अर्थ है नज़दीकता। जो स्त्री पर्याय की कुछ ऐसी नज़दीकता हुआ करती है जिसके कारण से जो जीव उस स्त्री पर्याय में पहुंचता है, उन्होंने वैसे ही 9 कर्म इकट्ठे करके रखे होते हैं, जिसके कारण से वह 9 कर्म से उनके लिए वैसे द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के साथ साथ भाव कर्म भी इकट्ठे होने से उनका स्वभाव ही सहजता से मायाचारी करने का बन जाता है। उन्हें जैसे तीर्थंकर भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप इस मार्ग से ऐसे चलते हुए इस नगर में पहुंचकर यहाँ धर्मदेशना दे, इस ये बिना कहे बिना सोचे समझे जैसे तीर्थंकर भगवान का सहजता से विहार होता है, वही भगवान का विहार का दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि महिलाओं को बचपन से ही मायाचारी सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह उनकी पर्यायजन्य व्यवस्था ही ऐसी बनी होती है कि वे सहजता से ही बचपन से ही बिना सिखाए, बिना पढ़ाए, बिना कहे ही वे मायाचारी करने के परिणाम ही रखते हैं और मायाचारी ही करने में प्रवृत्त होते। वे इतने अपने आप को मायाचारी करते करते धर्मात्मा मानने लग जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि हम उस स्त्री पर्याय को जो प्राप्त कर चुके हैं वह भी मात्र और मात्र मायाचारी के कारण ही स्त्री पर्याय मिली थी। और वर्तमान में भी अगर स्त्री पर्याय में भी अगर किसी महिला ने मायाचारी करना नहीं छोड़ा है तो आचार्य भगवंत आगे और सूत्र देते हुए कहते हैं, माया तिर्योग्यो नस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच बनना पड़ता है। और तिर्यंच बन के भी अगर मायाचारी नहीं छोड़ी तो पुनः मायाचारी में महिला पर्याय यानी तिर्यंचनी पर्याय को प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए ये व्यक्ति को और जीवों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि उनको किसी को भी इस विषय में सिखाना समझाना नहीं पड़ता, स्वयं ही उनके उस पर्यायजन्य व्यवस्था के संस्कार ऐसे हुआ करते हैं जिसके निमित्त से वे सहजता से ही अपने परिणामों को ना संभलने के कारण मन से कुछ, वचन से कुछ और शरीर से कुछ परिणाम करते हुए मायाचारी में प्रतिदिन प्रति समय व्यतीत करते रहते हैं। अगर उनको ये किंचित भी बोध हो जाए कि मायाचारी का फल क्या होता है और किस कारण से ये स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, तो नियम से वे मायाचारी करना छोड़ सकते हैं। जो अपनी भवितव्यता को निर्मल बनाना चाहते हैं या जिनकी भवितव्यता निर्मल है वे ही उस मायाचारी से दूर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। और उस मायाचारी में करने के जो परिणाम होने का या सहजता का को कारण बताना क्योंकि संभव ही नहीं है। जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उनके सहज परिणाम ही होते हैं, जैसे कुछ जीवों के सहज झूठ बोलने के परिणाम होते हैं, ऐसे स्त्री पर्याय में जन्म लेने वाले जीव के ऐसे सहज ही परिणाम हुआ करते हैं, जिसके कारण से वह दिखाते तो अपने आप को बहुत अच्छे धर्मात्मा है, पर वास्तव में जो दिखाता है वह धर्मात्मा होता नहीं है। और
और जो होता है वह धर्मात्मा दिखाने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। उनके जो दिखाने के चाहे पर्याय हो, चाहे पर्याय का प्रदर्शन हो, चाहे भावों का प्रदर्शन हो, या मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने के जो भी उनके भाव हो रहे हैं, वह अच्छा दिखाने के पीछे दूसरे से मैं कितना अच्छा हूँ ये जो ईर्ष्या के भाव है, उस ईर्ष्या के अहंकार के भावों के निमित्त से ही उनमें सहजता से वह मायाचारी प्राप्त हो जाती है। वह जैसे तीर्थंकर भगवान की सहज विहार की बात आचार्य भगवंत ने कही, वही सहज कारण ही महिलाओं की मायाचारी के विषय में हमें समझना होगा। कोई बहिरंग निमित्त मिले या ना मिले, उनकी बचपन से ही वह आदत सी बन जाती है, क्योंकि उनको यही लगता है कि मेरी मायाचारी करने से या मेरा ऐसा कार्य करने से ही कार्य की सिद्धि हो रही है, पर वह परिपूर्ण रूप से उनकी भूल है। मात्र दाऊ महिला ही नहीं, ऐसी मायाचारी करने वाले जो पुरुष भी होते हैं उन्हें आगम में आचार्य भगवंत भाव स्त्री वेदी कहते हैं। वह भी भावों से महिला ही कही जाती है। जो मायाचारी करते हैं उनको ही महिला कहा जाता है। ऐसा भी आगम में कई आचार्य भगवंतों का कथन है। और यह सहजता और उनका स्वभाव पर्याय की प्रत्याशक्ति, इन कारणों से ही उनमें बचपन से मायाचारी होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महावीर जैन मड़वैया बानपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति भूल से झूठे मुँह मंदिर पहुंच जाता है और वहां याद आने पर उसने अनछने जल से कुल्ला कर लिया, तो इसमें दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो मंदिर में किसी भी प्रकार से झूठे मुंह नहीं जाना चाहिए था। अगर धोखे से भूल से झूठे मुंह गए थे तो आपको बहुत अच्छे से प्रासुक जल से छने हुए पानी से कम कुल्ला करना चाहिए था। और अगर प्रासुक जल के अलावा, छने पानी के अलावा आपने अनछने पानी से कुल्ला किया है तो एक दोष से बचने के लिए आपने दूसरा दोष किया है, एक पाप से बचने के लिए आपने दूसरा पाप कर लिया। क्योंकि झूठे मुंह जाना भी मंदिर में योग्य नहीं था, और साथ साथ मंदिर के अंदर पहुंचते समय जो आपने अनछने पानी से कुल्ला किया है वह भी परिपूर्ण रूप से आपने हिंसा का ही कार्य किया। झूठे मुंह यानी बिना कुल्ला करे अगर मंदिर में नहीं जाने की आज्ञा है या कुल्ला करके ही जाने की आज्ञा है, उसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि झूठे मुंह जाने से मुख में जो अन्न कण फंसे हैं उसके निमित्त से वहाँ जीवों की उत्पत्ति आदि होने से वह मुंह में जीवों की उत्पत्ति भी हो सकती है, और उन झूठे मुंह के निमित्त से जो जीव उत्पन्न हुए हैं बोलते समय मंदिर में वह भी निकल सकते, उनसे हिंसा भी हुई। इस कारण से मुंह का कुल्ला करके पहुँचने का विधान अवश्य लिखा है। पर अगर कच्चे पानी से कह दो या अनछने पानी से किया है तो अनछने पानी के एक बूंद में जब असंख्यात जीव है, आपने जो चुल्लू भर पानी भीतर लिया होगा, कुल्ला किया होगा, हो सकता है चंद बूंदे मुंह के भीतर भी चली गई होगी, और साथ में मुंह को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए आप गंदे पानी से अगर मुंह को धो रहे हो तो वह कभी भी साफ नहीं हो सकता। जैसे नाली के पानी से कभी भी हाथ मुंह नहीं धोया जाता, ऐसे ही अनछने पानी से कभी भी मुंह का कुल्ला आदि मंदिर में पहुंचने के लिए या कहीं भी मुख शुद्धि के लिए नहीं किया जाता। मुख शुद्धि के लिए जो कुल्ला किया जा रहा है वह भी अगर अशुद्ध द्रव्य से, अशुद्ध पानी से, अशुद्ध जल से किया जा रहा है, अनछने जल से किया जा रहा है, तो वह मुख शुद्धि नहीं कहलाई जाएगी और उससे और भी विशेष पाप वहां पर आपको लगेगा। इसलिए मंदिर में भी जो कुल्ला आदि करने के लिए पानी, हाथ पैर धोने के लिए पानी आदि की व्यवस्था की जाती है, परिपूर्ण रूप से वह छने पानी की या प्रासुक पानी की ही व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सुबह पानी छान के रख लिया और पता चला 2-3 घंटे बाद उस पानी की क्या मर्यादा बची, कम से कम अगर ऐसी व्यवस्था है तो कम से कम उतना प्रासुक पानी करके रखा जाए जिसकी 6 घंटे आदि की मर्यादा हो, तभी वह पानी हाथ पैर धोने के लिए या कुल्ला आदि करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। या घर से ही अपनी व्यवस्था से पानी ले आ जाए या घर से ही कुल्ला आदि करके आए, तो ही इन दोषों से हम बच सकते हैं। अगर ऐसी भूल आपसे हुई है तो आप उसके लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त संस्कार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि जिन प्रतिमा के चरणों पर चंदन लगा है या फूल आदि चढ़े हुए हैं तो उस प्रतिमा को नमस्कार करना चाहिए या नहीं, एवं श्वेतांबर प्रतिमा को दिगंबर मानकर नमस्कार कर सकते हैं क्या, एवं जो साधु साध्वी इस चंदन पुष्प आदि का समर्थन करते हैं तो हम उन साधुओं को पूज्य माने या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना, ये जो कुछ भी कहा गया है ये परिपूर्ण रूप से हमारी आत्मा की परिणामों की विशुद्धि के लिए कहा गया, और उन विषयों को लेकर हम खींचातानी करें, कोई पंथ संतवाद उत्पन्न करे या आगम के विरोध में आकर अपनी क्षेत्रीय परंपरा को फैलाने के चक्कर में अगर कोई भी किसी भी बात पर बहस हो रही है तो वह वास्तव में हमारे लिए विशुद्धि की जगह अशुद्धि उत्पन्न करने के लिए ये देवशास्त्र गुरु निमित्त बनेंगे। और देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जो जीव जैसे कर्म का आश्रय करता है वह कर्म बंध निधत्ति निकाचित रूप में परिवर्तित होकर उसमें कभी भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होने की शक्ति नहीं हो सकती है, उसे वज्रलेप की तरह भोगना ही पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन बातों को क्योंकि प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेष विशेष परंपरा है, और उन परंपराओं को अगर हम वस्तु स्वरूप माने या उसको ही सर्वथा सब कुछ मान के जिएंगे तो कभी भी सुख शांति का जीवन हम इस संसार में रह ही नहीं सकते, उस सुख का हम कभी भी उपभोग ही नहीं कर सकते। जिस विशुद्धि के लिए, जिन परिणामों की शांति के लिए हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच रहे हैं, वहीं पर पहुंचकर हम इन छोटी मोटी बातों का विकल्प लेकर पहुंचेंगे तो किंचित भी हमारी जीवन में उन्नति होने वाली नहीं है। क्योंकि आगम का अगर हम सही सही आद्योपांग पठन पाठन करेंगे तो नियम से आप इस बात को गांठ बांधकर संस्कार भाई रख लेना कि आगम के किसी भी ग्रंथ में किसी भी पंथ की व्याख्या नहीं की गई है, और पंथ की ही नहीं अपितु किसी भी संत के भी विषय में किसको माने किसको नहीं माने, कौन सी परंपरा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कहीं भी किसी भी आगम ग्रंथों में आचार्यों ने उल्लेख नहीं किया गया है। और साथ में ये भी बात हम समझे, जो प्राचीन ग्रंथों में जो हमें उद्धरण प्राप्त होते हैं, उन उद्धरण, उन दृष्टांत, उन गाथा, उन आचार्यों के अभिप्राय, उन सबको समझने के बाद ही हमें इसके विषय में समझना होगा। समाधान सुनते हुए बहुत अच्छे से सभी लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किंचित भी किसी की भी मानसिकता, किसी की भी परंपरा आदि को ठेस पहुंचाने का कहीं भी हमारा मानस नहीं है, परंतु आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य बातों को भी समझना हमारे लिए वर्तमान में बहुत आवश्यक हो चुका है। जैसे कि आपने ये बात पूछी है, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे किसी प्रतिमा, चंदन, फूल आदि आदि का अर्चन किया गया है तो क्या उनकी वीतरागता नष्ट हो गई? क्या उसमें भगवान का या भगवान के प्रतिमा में जो हमने स्थापना वीतरागता की है, उस वीतरागता में कहीं दोष आया है या भगवान की कहीं इच्छा से वह काम हुआ है? किंचित भी नहीं हुआ है। उनकी वीतरागता मात्र उतने से कारण से बाधित नहीं हो सकती, इसलिए उस भगवान की प्रतिमा का दर्शन आदि आदि करने में हमें किंचित भी दोष नहीं है। पर वही अगर हम श्वेतांबर प्रतिमा को अपना मानते हुए उसमें भी यही मानेंगे कि वहाँ वस्त्र आभूषण मात्र लगाए गए हैं, ये उनकी इच्छा नहीं थी, तो वहाँ वैसा नहीं है, क्योंकि उनकी वीतरागता, वह दिगंबरत्व, निर्ग्रंथता परिपूर्ण रूप से उन वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा ढकी जा रही है। और ये बात अवश्य हम समझे कि कुछ क्षेत्रों की जो चंदन, अर्चन, पुष्प आदि चढ़ाने की परंपरा है, वह परंपरा ना कि किसी विशेष रूप से किसी पंथ के साथ जोड़े या किसी अंत संत के साथ जोड़े। अगर ऐसा जोड़ेंगे तो नियम से हमारा अकल्याण होने वाला है। सामने वाले का क्या कैसी व्यवस्था है वह स्वयं आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे। पर अगर हम इन बातों को लेकर किंचित भी अपने परिणामों को अशुद्ध कर रहे हैं, संक्लेशित कर रहे हैं, तो नियम से नियम
नियम से हमें पाप का आश्रय होगा, इसलिए हमें तो मात्र भगवान की वीतराग प्रतिमा देखनी है। उस वीतराग प्रतिमा को देखते हुए, उनके दिगंबरत्व को देखते हुए हमें प्रत्येक दिगंबर प्रतिमा को, निर्ग्रंथ प्रतिमा को नमस्कार करना ही होगा। वह श्वेतांबर प्रतिमा को हम जिन प्रतिमा मानकर या जिन धर्म की, अपने ही धर्म की है ऐसा मानकर नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पर दिगंबरत्व खंडित हो रहा है। और जहाँ दिगंबरत्व खंडित नहीं हो रहा है, ऐसे कार्य करने में हमें दोष नहीं है। क्योंकि देखना, जहाँ जैसी परंपरा है, वह कोई भी अपनी परंपरा बदलना नहीं चाहता है, वह अपना कार्य करता रहे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या व्यवस्था है उसे भी हमें समझना बहुत बहुत आवश्यक है। कई सारे स्थानों पे तो भगवान के हाथों पे ही द्रव्य चढ़ाई जाती है, कई स्थानों पर बहुत सारी और भी विषमताएं देखी जाती है। इससे भगवान की वीतरागता खंडित नहीं हो रही है, इसलिए उनका हमें नमस्कार पूजा करने में कहीं दोष नहीं है। साथ में जो उनकी अनुमोदना करने वाले हैं, ये सब कुछ कार्य भी हमें ये समझना होगा श्रावक के है और श्रावक को ही करने योग्य है, इसलिए ये श्रावक ही उस विषय में सम्यक निर्णय करे। अगर उसकी कोई अनुमोदना भी कर रहा है, अगर कोई आपको उसमें गलत बात भी लग रही है, पर जैसे कुंद स्वामी ने सीधी सी बात कही है कि हम तो मात्र ग्रास के 2 टुकड़े दे रहे हैं, किम साधु की तुम क्या परीक्षा कर रहे हो, हमें तो दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडल देखते हुए नमो लोहे सवसाहुणम सोचते हुए हमें दर्शन करना है। एक मिथ्या दृष्टि पाषाण में अगर भगवान मानकर हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो यहाँ तो हम साक्षात निर्ग्रंथ मुनिराज मानकर उनकी वंदना पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें किंचित भी दोष नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस कार्यक्रम को भी मुनिश्री के मार्गदर्शन से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप शांत करना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पर आप हमसे जरूर संपर्क करें एवं अपनी समीचीन विकल्प हम तक जरूर पहुंचाएं। आप जीमेल का भी उपयोग कर सकते हैं, samyak.samadhan@gmail.com पे भी आप अपने सम्यक समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप घर बैठे ज्ञान दान में अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो, तो आप हमसे अवश्य जुड़िए। मुनिश्री के प्रवचन पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं, आप उस पे भी ज्ञान दान के लिए हमसे संपर्क करते हुए पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस मंगल बेला को यहीं पे विराम देते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमो। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेनना प्रशांत शाह इंदापुर,